मॉर्निंग स्टूडेंट। आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस से मैं आनंद प्रकाश आप लोग के सामने पेश हुए हैं। कोविड-19 के कारण जो आपका क्लास को ऑफ कर दिया गया है और 12 तारीख को क्लास खोलने का आदेश दिया गया है सरकार के द्वारा, जिससे पता चलता है कि ये डेट निरंतर बढ़ते रहेगा। तो लड़की की भविष्य के खातिर हमने सिलेबस को एक जल्दीबाजी में ना समाप्त करने की सोच के मुताबिक आप लोगों के सामने प्रतिदिन हम लाइव देने का प्रयास करेंगे। जहां तक क्लास में पढ़ाया गया है 8 बजे वाला बैच, 9 बजे वाला बैच, जो भी बैच है सब एक सम्मिलित से चलिए और 8 बजे वाला बैच के अनुसार चलिएगा। जो भी विद्यार्थी होंगे घर में होंगे या कहीं भी रूम में है, सेफ्टी से रहिए। और हमारे वीडियो को जहां तक आप पढ़े हैं क्लास में, हम वहां से आगे आप लोगों को हम यहाँ से ले चलेंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स होगा आपको समझने में, आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, नहीं तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिया हुआ है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपको हर संभव प्रयास पूरा करने का कोशिश करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक आप लोग जानते होंगे कि हम अभी क्लास में डिटर्मिनेंट चल रहे थे और डिटर्मिनेंट में हमने सारा थ्योरी का समापन कर चुका था। उसके बाद एक्सरसाइज में शायद क्वेश्चन संख्या 7 तक चला था। आज हम लोग 8 से आगे चलेंगे। हाँ, जिन विद्यार्थी को अगर 7 तक में भी प्रॉब्लम होगा तो ऐसा कमेंट कीजिएगा, तो हम पीछे वाला भी वीडियो रिव्यू करके आपको दे देंगे। लेकिन फिलहाल हम जो क्लास में समाप्त कर चुके थे 7 तक, हम 8 से आगे समाप्त करने का कोशिश करेंगे। उसको आप लोग देखिए और जैसे क्लास में चलता था सेम टू यू आपके सामने भी चलेगा। बस ध्यान देते हुए चलिएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन संख्या 8 से चलो ध्यान देना। एक्सरसाइज हम लोग चल रहे थे 6.1 और क्वेश्चन संख्या कितना चलना है? 8 चलना है। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8 में क्या कहता है और हम लोग समझेंगे। अब आप लोग भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन संख्या 8 कहता है प्रूव दैट। क्या कहता है? प्रूव दैट मतलब साबित कीजिए। प्रूव दैट मतलब साबित करना है। क्या साबित करना? कुछ दिया रहेगा तब क्या साबित करोगे जी? कैसे साबित करोगे? हाँ, दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है। कहा दिया है ना कि एक दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ध्यान दीजिएगा। और a स्क्वायर और प्लस bc, b स्क्वायर प्लस ca और c स्क्वायर प्लस ab। और यहाँ दे दिया है a क्यूब, b क्यूब और c क्यूब दे दिया है। और बराबर क्या लाना बताओ? माइनस a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। शायद यही लाना है। और सोचिए ये कितना मस्त क्वेश्चन है जो समझने का प्रयास कीजिएगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अच्छा कीजिएगा, आपको थोड़ा सा चलिए मेरे साथ। इतना बराबर इतना लाना है। अच्छा, आप लोग ये सोचिए, जैसा कि मैंने बताते आया है डिटरमिनेंट में हम LHS चले कि RHS चले? सोच के बताओ। LHS चलना है तो फिक्स है, इसमें तो किसी शक लेना है नहीं है। LHS चलना है, हम लोग चल रहे हैं LHS। देखिए हम LHS लिखते हैं। LHS देकर बराबर देना। अब बराबर लिखने के बाद जो है जो था उसे बताओ क्या है? एक गुण क्या है? a स्क्वायर प्लस bc, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab और a क्यूब और b क्यूब और c क्यूब। आप लोग को याद होगा या तो भूल गए होंगे, हम किसी भी डिटरमिनेंट को हल करने के लिए 2 विधि बताए और 2 विधि से तीसरा विधि अभी तक नहीं आया। पहला विधि क्या था? ये ध्यान देगा, सब ध्यान देगा। पहला विधि था अगर केवल संख्या रहे तो डायरेक्ट आप विस्तार करके बना दीजिए, कोई सस्पिशन नहीं। यदि संख्या रहे और अल्फाबेट मतलब एबीसीडी दोनों शामिल रहे या खाली एबीसीडी रहे, तो उस स्थिति में हम लोग प्रॉपर्टीज का भी इस्तेमाल करते हैं। और उसमें मेरा कर्तव्य रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जीरो लावे, लड्डू लावे, ज्यादा से ज्यादा जीरो लावे। पहला मेरा टारगेट रहता है। अगर यही मेरा टारगेट है। अब दूसरा हम तीसरा ये बताए थे कि अगर जीरो नहीं आवे तो सर, अरे घटा दे, कुछ करे, जीरो इवेंट करे तो क्या करे? तो उस स्थिति में आप कॉमन लेने का दिमाग लगाइए।
क्या लेने का दिमाग लगाइए, कॉमन लेने का दिमाग लगाइए। अब कॉमन नहीं होगा तो सर, तो आप क्या कीजिए, कुछ जोड़िए और कुछ हटाइए, उसी में से जोड़ कीजिए घटाव कीजिए। अब देखिए कि कॉमन होता है, फिर कॉमन लीजिए, उसके बाद फिर जोड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। ठीक, सबसे पहले में हमको क्या लाना है, जीरो लाना है, पहला बिंदु, क्योंकि तो संख्या है नहीं, इधर खत्म करना है, हमको जीरो लाना है। जब जीरो लाना है तो दिमाग लगाओ, तुम लोग जीरो आ सकता है, बताओ कैसे आएगा, एक में एक घटेगा तो जीरो। अब इसको जीरो लाने के चक्कर में हम इस पूरे में से हम इस पूरे को घटाएंगे और इसको घटाएंगे इससे, और इसको के लिए, इसके लिए हमको ये दोनों को भी घटाना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि डिटरमिनेंट का रूल है। यहां पे जीरो लाने के लिए घटाएंगे तो इसके लिए हमें दोनों को घटाना पड़ेगा, और इसके लिए हमको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ता है जो आप लोग जानते होंगे। बोले क्या लिखेंगे, बता फटा देंगे, R1 के जगह पे R1 माइनस R2 लिखेंगे, नहीं लिखते हैं तब ना। अब क्या लिखें, दूसरा क्या लिख बताओ दोस्तों, R2 की जगह पे R2 माइनस R3। हाँ ध्यान दीजिएगा, R2 माइनस R3। अब बस सिंपल सी बात, यही काम आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करो, बताओ पहला काम करना है, R1 की जगह R1 माइनस R2, इसमें घटाओ, तो एक में गया जीरो। अब लड़का को इसमें घटाने में बहुत सारा परेशानी होता है, कैसे घटे बताओ बेटा, तो कभी मत नहीं करना, संकोच नहीं, इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी सी, घटाना तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी, समझ रहे ना। अब मानिए इसमें से घटाओ, कितना है बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कितना आसान है। इसी प्रकार से यहाँ एक में एक गया जीरो, इतना घटाओ तो बी स्क्वायर अब प्लस सी में घटेगा तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या जाएगा बताओ, बी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब निचला तो कुछ किए नहीं यार, थ्री में तो जो है जो लिख दो, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी क्यूब। बताओ यहाँ तक में किसी को दिक्कत हुआ नहीं? अब कुछ नहीं है यार, अब केवल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, चला ठीक है, लॉकडाउन में सब कुछ छोटा हो जाता है, तो पूरे कंपनी छोटा है तो बोर्ड पर छोटा। अब देखो जीरो है तो हम लोग जीरो लिख दिए। अच्छा अब ध्यान, अरे यार स्क्वायर वाला को एक कर दो, स्क्वायर वाला को एक कर, अब बिना स्क्वायर वाला को एक कर कर लो, नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बिना स्क्वायर वाला के एक कर, तो बी सी माइनस सी प्लस बी सी माइनस सी, वाह क्या बात है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला होता है वो अगला, अच्छा होता है ये लगा दो, अन्य तो अगला स्टेप में भी लगा सकता है। हाँ अभी लगाएगा तो लाभ के लिए घिस ले जाओ, तुम्हारा मर्जी, अभी लगाना तो अगला स्टेप में कभी की दिक्कत, तुम्हारा मर्जी, अभी लगाना चाहता है लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा मर्जी यार, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, रोजगार में नहीं देंगे। अब स्क्वायर लगा क्या करेंगे एक कर, तो बताओ क्या लिखे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बिना स्क्वायर वाला के एक कर, तो सी ए माइनस ए बी, तो लिखेंगे प्लस सी ए माइनस ए बी। अब बताओ यहाँ बी क्यू माइनस सी क्यू, तो हम लोग लिख दिए बी क्यू माइनस सी। अगला स्टेप में फार्मूला लगा देंगे, छोड़ेंगे। अब यहाँ पे तो कोई एक है तो एक लिखेंगे, सी स्क्वायर अब प्लस ए बी, तो ये भी लिखेंगे, और सी क्यू तो सी क्यू लिखेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, जीरो है तो जीरो लिखेंगे, अब जो है जो मजाक के लिए जो। अब बताओ दोनों पर स्क्वायर और बीच में माइनस, एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, कंपनी ध्यान देना, एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, अच्छा के तुरंत घटा दे नीचे, समझ गए ना। हाँ देखो कैसे पुतला, अब बी सी माइनस सी, अंचला गौर से देखते, गौर से कुछ मिल रहा होगा में, इन दोनों में कुछ मिल रहा है, देखते गौर से, देखते मिल रहा है, तुम लोग को दिख रहा है ना, देखते कौन सी है, सी है, माइनस सी कॉमन कर दियो, माइनस सी कर लियो तो चिन्ह चेंज हो जितो,
ई माइनस वाला हो जी तो प्लस में आ ई वाला प्लस वाला हो जी तो माइनस में। तो देखो चिला एकरा से सी निकाल रही अब माइनस है रुक गली की चिला जो निकलना है तो कभी कभी ध्यान देना ये दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे माइनस सी और नहीं दिखाई पड़े तो याद कर लेना माइनस सी बोल रहे तो नहीं समझ में आ रहा है माइनस सी तो ई माइनस वाला बदल जाएगा प्लस में तो हो जाएगा ए और ई प्लस वाला हो जाएगा माइनस में तो हो जाएगा माइनस बी। चलेगा अब बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू अब एक फार्मूला लगाओ बताओ कुछ फार्मूला होता है ए माइनस बी और इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी इन में पड़े था नहीं पड़ता है समझो। अब यहाँ जीरो है तो जीरो ये दोनों पर स्क्वायर और बीच में माइनस एक बार जुटेगा और एक बार हटेगा। अब ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है ए तो हम ए नहीं माइनस ए कॉमन लेंगे क्या लेंगे माइनस ए काहे सर माइनस ए ले रहे हो सर कुछ बचा होगा सर बस हाँ बचाते जाओ कुछ ये हो कि देखिए माइनस लेवे तो बी वाला होते प्लस और सी वाला हो जाते माइनस तो आई थे बी माइनस सी अब देखिए बी माइनस सी करो भाई कॉमन लेवल मजा आ जाते अब बी माइनस देखिए करो भाई कॉमन लेवल इसीलिए वैसे कर रहे हैं तो माइनस ले रहे हैं तो अभी ए लेते लेकिन हम एक स्टेप पहले ही सोच लिए है ना तुम लोग भी सोच लो तो ए कॉमन ले ली तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा बी माइनस सी अब बी की माइनस सी की फॉर्मूला बताओ कितना आएगा बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब प्लस बी सी अब दंडवाद में बढ़िया खड़का अब यहाँ एक लिखेंगे और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ पे सी क्यू ओ माय गॉड पहला रो में कुछ मिल रहा है ए माइनस कौन से देखो तो अरे यार ए माइनस बी है तो ये माइनस बी है तो ये माइनस बी है तो निकाल निकाल क्या करा से चला R1 से कि C1 से बता R1 से सूत्र है R1 तो R1 से अच्छा R1 से कौन सी मिल रहा है a माइनस बी तो a माइनस बी रुक जाओ तथा R2 में क्या मिल रहा है चलो देख तो जिससे b माइनस a अब देखिए ना है इसमें लगाना कौन चाहिए तो R2 से B माइनस सी कौन सी कीजिएगा कॉमन लेने पर कौन सी लेने पर कॉमन लेने पर लिखे तो ये लेने पर अब लेते हैं फिर विस्तार से मजा से है ना हाँ हेरा A माइनस बी हो गया वाह अब B माइनस सी हो गया कॉमन लगा दिया ज्यादा करते हैं कॉमन लेवल जैसे बिना में गुना करे भी सब कुछ दे हैं आप लोग तो जीरो जीरो आप लोग हेरा है बचपन से यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी तो लिखो a प्लस बी और यहाँ माइनस यहाँ क्या बचेगा बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस a यहाँ पे जीरो यहाँ पे क्या बचेगा b प्लस c माइनस a यहाँ पे क्या बचेगा बताओ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस b और यहाँ पे एक c स्क्वायर और प्लस ab और यहाँ बचेगा c q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्या कोई दिक्कत है चला चमक रहा है तो बंद करो ना वहाँ दिखता नहीं है दिक्कत है वहाँ a माइनस बी लिए तो एक के में लिखाएगा ब्रेक तो उतरवे करेगा ना यहाँ पर कहाँ चला वहाँ R1 में यहाँ a माइनस बी ले लिए है ना a प्लस बी उतरेगा तो माइनस सी या a माइनस बी माइनस सी ले लिए तो उसका वो कॉमन लगेगा सभी से लिए सभी से तो पूरा के एकदम C2 है ना वो एक वाला नहीं समझिए नहीं समझ रहे a माइनस बी हम इस पूरे से लिए है ना तो एक क्रॉस लिए एक क्रॉस लिए एक क्रॉस लिए एक क्रॉस लिए सब तो ये दोनों भी तो अच्छा एक मिनट समझिए अगर ये दोनों आप बोल रहे हैं एक साथ है तो ये दोनों मिल रहा है ना माइनस बी तो दोनों से माइनस बी निकला है बस समझ रहे ना पहले ये दोनों से निकल गया दोनों से निकला कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लिया जाए अगर ऐसे है तो हम पहले अब ऐसे कर लेते ये माइनस बी ये दोनों हम पहले कर लेते तो ये प्लस बी माइनस सी बचता कि नहीं बचता अब देखो यहाँ से ये माइनस बी कॉमन होता कि नहीं होता तो एक स्टेप हम फास्ट हो समझ गए ना कि दोनों से कॉमन हो रहा है ये माइनस बी कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए तो यहाँ बच गया a माइनस बी अच्छा एक मिनट आओ समझना
यहाँ पे क्या करे, चला यहाँ पे आ गया। अब हम R1 में R2 घटा दें तो थोड़ा सा आंसर घटने समय 0 आइएगा तो क्या घटाइएगा, तो घटा रहे इसलिए कि जो बड़ा बड़ा बड़गड़ बड़गड़ दिख रहा है छोटकर छोटकर बन जाएगा, इसीलिए घटा दें। तो घटाओ तो R1 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2, तो लिखेंगे A माइनस B और इधर लिखेंगे B माइनस C। लम्हर क्वेश्चन जिस जाएगा लगता है, और 0 में 0 गया तो 0। अब इतना में से इतना को क्या